लेसन 49 490 याद हो चुका है ना। देख लेना, डिस्क्रिप्शन है इस सीरीज का। पहला सवाल है, भारत में पहला पुर्तगाली फैक्ट्री को किसने और कहाँ स्थापित किया। बढ़िया सवाल है, हम सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं, बाकी लोगों के बारे में भी थोड़ा जानें। तो इसका जवाब है, भारत में पहला पुर्तगाली फैक्ट्री को पेड्रो अल्वारेज कैबरल ने कालीकट में स्थापित किया। ठीक है ना। अब कब किया, ये अगला सवाल है। ठीक है ना। अगला सवाल, यूरोप के उत्तर में कौन सा महासागर है। तो यूरोप का नक्शा बनाइए दिमाग में और बताइए कौन सा महासागर है। ये सब बताया हुआ है आपको। इसका जवाब है, यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है ना। अगला सवाल, गुप्त जो थे आरंभ में किनके सामंत थे, है ना। ये पहले ही ये अचानक से साम्राज्य स्थापित नहीं कर दिए, पहले सामंत थे यानी किसी के ऑफिसर थे, है ना। अब इसका जवाब है, गुप्त आरंभ में कुषाणों के सामंत थे। ठीक है। अगला सवाल, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर किसका निर्णय अंतिम होता है। इसका जवाब है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। वास्तव में विधानसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है ना। अगला सवाल, कोंकण रेलवे के अंतर्गत सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बना है। इसका जवाब है, सबसे ऊंचा पुल पनवल नदी पर बना है। ठीक है ना। ये कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र गोवा वगैरह तरफ है। ये 740 किलोमीटर के आसपास है ना। अगला सवाल, भवानी पाठक और देवी चौधरानी कुका विद्रोह से संबंध रखते हैं, प्रस्तुत कथन सही है या गलत। इसका जवाब है, प्रस्तुत कथन गलत है। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो है वो फकीर विद्रोह से संबंध रखते हैं, न कि कुका विद्रोह से। अगला सवाल, कनिष्क सर्वाधिक विख्यात शक शासक था, प्रस्तुत कथन सही है या गलत। इसका जवाब है, प्रस्तुत कथन गलत है। कनिष्क है वो शक का नहीं बल्कि कुषाण का सबसे प्रसिद्ध शासक था, है ना। अगला सवाल, गुप्तों की राजधानी कहाँ थी। इसका जवाब है, गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने की। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है, ये जो फ्लैग देख रहे हो ये किस कंट्री का फ्लैग है। इसका जवाब है, ये फ्लैग है कहाँ का, वियतनाम का फ्लैग है ना। और अगला सवाल देखो क्या है, जहांगीर का पुत्र खुसरो को किसने मारा। अब इसका जवाब देख लेते हैं क्या है, ये खुद से जवाब देना है गुरु। ठीक है ना। और ये अगर 8+ हो गया होगा तो सेफ हो, नहीं तो पढ़ाई करते रहो। ठीक है। कम से कम 490 जो इधर याद किया हुआ है उसको तो याद कर ही लो। पहले 10 था, 20 था, ऐसे करके टोटल 490 आया। मान लो इसमें से 5% क्वेश्चन जो है वो यूजलेस है, मतलब वो कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, मतलब पूछने का चांस ही नहीं है। तो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा ऐसे ही करते करते। और इसमें तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मतलब कुछ छूटेगा ही नहीं। जहाँ 30,000 40,000 के आसपास सवाल हो तो जीएस का क्या छूट सकता है ना। कुछ भी नहीं छूटेगा। मैप से लेकर कंट्री के लोकेशन से लेकर, है ना, जितना भी इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। और हाँ, ये जो है ना, ये जो हम लोगों ने ये सीरीज शुरू किया है ये टेस्ट भी है साथ में, और साथ में याद करने के लिए भी है ना। पहले आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। अब जैसे होता कि आप बाबर के बारे में पूरा पढ़ लिया, ठीक है, हम बाबर के बारे में 50 पॉइंट बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक पॉइंट पूछेगा बाबर के बारे में कि बताओ बाबर कब मरा। अब बाकी आपने जितना पढ़ा वो सब तो ठीक है, लेकिन कब मरा पूछ दिया तो आपको अब वही बताना है। सिर्फ एक लाइन का जवाब होना चाहिए, भाई वो 1530 में मरा, बस इतना ही बोल दो तो सही है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि नहीं। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, कहीं से भी पूछ दिया जाता है, बाबर के बारे में ही पूछेगा। अब
जानते उसके बारे में 100 लाइन है, लेकिन एक लाइन उसने पूछ दिया कब मरा, वो हमें याद नहीं है, तो उससे यही सब पता चलेगा। ये जो सीरीज है इससे यही सब पता चलेगा, जो एक एक क्वेश्चन है वैसे। और बाकी अब बाबर के बारे में 100 लाइन पढ़ना तो पड़ेगा, तो वो भी हमारे पास वो पूरा सीरीज है जो कि अपलोड किया जा रहा है, और उसको देखते रहिए, है ना। बढ़िया तैयारी हो जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, मतलब नहीं छूटेगा, ठीक है।